हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ प्रोजेक्ट आज देखने वाले हैं। गॉट इट। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका नाम है वर्ड काउंटर। गॉट इट। इस प्रोजेक्ट में हम लोग सिंपल सानी, एकदम सिंपल सानी छोटा सा काम करने वाले हैं। अब बोलिएगा कि भैया वर्ड काउंट क्या बड़ा प्रोजेक्ट है? क्या नहीं, एकदम छोटा प्रोजेक्ट है। क्या ये हाई लेवल के लिए? नहीं, बिगनर के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं। गॉट इट। और ये वर्ड काउंट के अंदर में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हम लोग जो भी डेटा को काउंट करेंगे, यानी कि वर्ड को काउंट करेंगे ना, वो एक स्ट्रिंग में नहीं आएगा, वो एक फाइल से आएगा। क्या आएगा? एक फाइल से आएगा। जैसे यूजर बताएगा मेरे पास फाइल है demo.txt। गॉट इट। वो फाइल को हमको ओपन करना है और उसमें फाइंड करना है कि टोटल कितना वर्ड्स पड़े हुए हैं। गॉट इट। और जितना भी वर्ड पड़े हुए हैं उन सभी वर्ड को क्या करना है? काउंट करके यूजर को बताना है कि भैया इतना वर्ड पड़े हुए हैं। गॉट इट। तो इसमें एक्चुअली हम लोग क्या किए, एक तो फंक्शन का यूज कर दिए, दूसरा फाइल हैंडलिंग का यूज कर दिए, तीसरा हम लोग यूजर से इनपुट लेना भी समझ पा रहे हैं। गॉट इट। कि यूजर से इनपुट लेके कैसे उस इनपुट के फाइल को ओपन करना है, उसमें से डेटा को रीड करना है, और जो भी डेटा रीड हुआ उसमें हमको काउंट भी करना कि टोटल कितना वर्ड्स है, और उसको काउंट करने के बाद यूजर को डिस्प्ले भी करना। तो ये सारे काम करने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर जाके इसका कोड भी करते हैं। हम लोग को क्रिएट करना है एक ऐप जिसका नाम है वर्ड काउंटर। गॉट इट। अब इसमें क्या होगा, वर्ड को काउंट करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक फाइल। अब ये फाइल का जो टाइप है वो .txt हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गॉट इट। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं .txt का, तो ये एक्सटेंशन क्या रहेगा? .txt। अब ये मेरे पास फाइल आया। अब इसके लिए हम लोग यूजर को एक विंडो प्रोवाइड करेंगे कि भैया इस विंडो में आपको इनपुट देना था। यहाँ पे बोलेंगे क्या कि इनपुट डेटा, और इनपुट डेटा में हमको वो एड्रेस देगा कि ये एक्चुअली है क्या। और जैसे ही देगा हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा के बेस पे हम लोग उस फाइल को फाइंड करेंगे, और जैसे ही मिला तो उसको ओपन करेंगे। फाइल को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। और जैसे ही फाइल ओपन हुआ तो हमारे पास सेम .txt फाइल ओपन हो जाएगा। तो एक हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या हम लोग बोले एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि ये होगा str टाइप का। गॉट इट। और इसके अंदर जितना भी डेटा है ना, वो सभी डेटा को बोलेंगे क्या कि इस वेरिएबल में कॉपी कर दो। अब कैसे कॉपी होगा भाई? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहां से ऐसे उठाओ और इसमें लाके रख दो। ठीक है। अब जैसे ये str है तो क्या हम इस पे काउंट ये नहीं कर सकते कि कितना मेरे पास वर्ड्स है? आराम से कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? तो इसके बीच में आएंगे व्हाइट स्पेस। अब व्हाइट स्पेस क्या होता है? न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, स्पेस होता है जो कि एक्स्ट्रा स्पेस होता है, दूसरी बात _t होता है यानी कि टैब होता है। ये तीनों के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ड को सेपरेट कर देंगे और उसको एक लिस्ट के अंदर रख देंगे। और लिस्ट के अंदर जितने भी डेटा रहेंगे सब एक स्ट्रिंग रहेगा जो कि सिंगल सिंगल वर्ड रहेगा, और फिर से लेंथ लगा के एक एक को काउंट कर लेंगे। गॉट इट। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कोड करते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं अच्छे से, ताकि हमको टफ नहीं लगे ये प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत ही आसान है प्रोजेक्ट। ओके, चलिए तो हम लोग आ गए अपने आईडी पे। और सबसे पहले बोलना क्या कि एक फंक्शन क्रिएट करो। जो भी काम करवाएंगे फंक्शन के थ्रू करवाएंगे। तो फंक्शन का नाम क्या रखना है? तो फंक्शन का नाम रख लो वर्ड काउंट, काउंटर वर्ड, कुछ भी रख लो। तो बोले वर्ड काउंटर, और बोले क्या कि इसके अंदर में एक आर्गुमेंट लेना। वो आर्गुमेंट क्या होगा भैया? फाइल नेम। तो बोले ये रहा मेरा फाइल नेम। ओके, ठीक है। अब जैसे ये फाइल नेम आएगा इसके बेस पे फाइल को ओपन करो। क्या करो? फाइल को ओपन करो। अब देखिए फाइल को ओपन कर रहे तो फाइल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे ट्राई कैच का भी यूज करना पड़ेगा। और ट्राई कैच हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम दे देगा। गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे क्या? ट्राई। और ट्राई के बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि एक्सेप्शन ले लेते हैं। ओके, बोले एक्सेप्ट। और यहाँ पे एरर आएगा क्या? फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है। अब इसके नीचे जो भी करना वो करेंगे, पहले ट्राई का ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं। तो नीचे हम लोग पहले पास दे देते हैं कि भाई बाद में कोड लिखेंगे, तो बोल दिए पास। अब ऊपर आके काम करते हैं। अब बोलेंगे क्या? सबसे पहले फाइल को ओपन करो। हम चाहते क्या कि फाइल को ओपन करे तो वो खुद से क्लोज हो जाए, हमको क्लोज करना ना पड़े, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा विथ। क्या बोले?
विथ, और फाइल को ओपन करना तो एक मेथड आता है जिसका नाम है ओपन, और इसको इंपोर्ट भी नहीं करना, ये भी खास बात है। तो हम लोग बोले क्या, ओपन, ठीक। और जैसे ही ओपन बोले, एक मिनट, और ओपन के अंदर में हम लोग को पास कर देना फाइल नेम, गॉट इट। तो यहाँ पे पास कर दिए फाइल नेम, और यहाँ पे हमको बोलना है क्या, कि हमको फाइल को जो भी है उसको जो ओपन कर रहे हैं उसका जो मोड होगा ना वो रीड मोड होगा। तो हम लोग बता दिए कि भैया रीड मोड में ओपन कर दो, ओके। और बोलेंगे क्या कि जो भी फाइल ओपन होगा उसका जो भी रेफरेंस आ रहा है उसको क्या कहेंगे, तो हम लोग बोल लेंगे क्या कि फाइल ओपन। तो हम लोग बोल दिए फाइल ओपन, ओके, ठीक है। इसका नाम क्या रख लिया, फाइल ओपन, चलेगा। और इसके ब्लॉक में आओ, अब हमको काम करना है, गॉट इट। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पाइथन देख रहे हैं, पाइथन के अंदर में प्रोजेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, एक फंक्शन बना लिए, ठीक है। उसके बाद बोले क्या, ट्राई कैच लगाना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आने की संभावना, ठीक है। अब बोले क्या कि फाइल को जो ओपन कर रहे हैं हमको खुद से क्लोज ना करना पड़े, वो सेल्फ क्लोज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग विथ का यूज करके फाइल को ओपन किए। अब जैसे ही फाइल ओपन हुआ, अब आगे का काम करना। अब आगे का काम क्या करना, बोलेंगे क्या, फाइल ओपन जो है ये एक ना एक प्रकार का इटरेबल होगा, गॉट इट। अब इटरेबल है तो फॉर लूप को यूज कर सकते हैं, तो बोलेंगे क्या, फॉर लूप, और यहां पे बोलेंगे क्या, डेटा आइटम्स, ओके। और बोलेंगे क्या कि इस पे लगाओ इन, और बोलेंगे फाइल ओपन, ओके। और यहां पे कॉलन लगा के नीचे आ जाओ। अब देखिए हम लोग क्या किए, एक फाइल है, उस फाइल को ओपन किए, उसके बाद में लाइन नंबर 4 में बोले क्या कि जो भी फाइल है ना, ये फाइल जो ओपन हुआ ना ये एक प्रकार का इटरेबल होगा, ठीक है। इसमें से एक लाइन को रीड करो, कितना लाइन को, एक लाइन को वो रीड करके देगा। अब जैसे वो रीड करके दिया तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक वेरिएबल बना लो जिसका नाम रख लेते हैं वर्ड, या कुछ भी जो मर्जी रख लो। हम लोग बोले क्या कि एक वेरिएबल क्या बना ले, वर्ड बना लेते हैं, वर्ड। और इसके अंदर में इसको वर्ड ना बोल के वर्ड्स बोल देते हैं, ठीक, चलेगा। और बोले क्या कि इसके अंदर में पूरे के पूरे डेटा आइटम्स को रखो। कैसे रखेंगे, बोलेंगे ये मेरा डेटा आइटम्स हुआ, और डॉट इसको स्प्लिट कर दो, ओके। इसको क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए। अब देखिए आप बोलिएगा भैया अब तो स्प्लिट किए, लेकिन इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए। हम बोलेंगे हाँ सही बात है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिए, तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्या, नहीं होगा। देखिए ये मेरा क्या है, एक प्रकार का मेथड है जो कि प्रीडिफाइंड मेथड है, जो स्ट्रिंग के ऊपर में काम करता है, गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि ये स्प्लिट मेथड क्या करेगा, इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं किए, तो जब आर्गुमेंट पास नहीं करते तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, व्हाइट स्पेस लेता है। व्हाइट स्पेस में क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि बैकस्लैश n होता है, बैकस्लैश t होता है, और स्पेस होता है। जहां पे वो चीज मिलेगा उसके बेस पे तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद ये हमको मिलेगा लिस्ट, क्या मिलेगा, लिस्ट। तो इसके लिए एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं काउंटर, काउंटर वर्ड ले लेते हैं, ओके। और इसका वैल्यू शुरू में तो हम लोग रख देते हैं भैया तुम्हारा वैल्यू 0 है, गॉट इट। स्टार्टिंग में क्या वैल्यू होगा, 0 होगा, चलेगा। अब बोले क्या कि काउंटर वर्ड के अंदर में अब डेटा असाइन करना, तो बोले ये रहा मेरा काउंटर वर्ड, कहाँ गया, ये रहा। इसमें क्या करो, प्लस असाइन करो। क्या प्लस असाइन करो, तो बोलेंगे क्या ये वर्ड जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का लिस्ट है, क्या है, लिस्ट है, जिसके अंदर में मल्टीपल वर्ड्स पड़े हुए हैं। अब बोलेंगे जितना मतलब कि जो भी मेरा लिस्ट है इसके अंदर में जितना भी वर्ड है ना उसको काउंट कर लो। तो उसके लिए एक मेथड आता है जिसका नाम है len, और इसके अंदर में हमको पास करना है वर्ड, गॉट इट। तो इसके अंदर में क्या पास कर दिए, वर्ड पास कर दिए। अब जैसे ही वर्ड पास कर दिए तो ये क्या करेगा, इसका जितने भी इसके अंदर में एलिमेंट है सबको काउंट करके उसका लेंथ रिटर्न करेगा। अब वर्ड काउंट के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये लूप एंड हो जाएगा, ओके। और जैसे ये लूप एंड हो जाए तो हम लोग चाहे यहाँ पे तो एल्स लगाना तो एल्स लगा ले, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लोग बोले कि नहीं हम तो बेस्ट प्रैक्टिस यूज करेंगे और बोलेंगे एल्स, और यहाँ पे रिटर्न कर दो। रिटर्न में क्या करना है, काउंटर वर्ड को रिटर्न करना है। तो हम लोग बोले काउंटर, और ये रहा वर्ड, इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, हो गया, ठीक है। अब बोले क्या कि मान लीजिए फाइल ओपन हो गया तो हम लोग वर्ड को रिटर्न कर रहे हैं। फाइल ओपन नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे एक एरर आया, एरर तो कुछ प्रिंट नहीं करना है, यूजर को एक मैसेज दे दो फाइल नॉट फाउंड,
हो गया एकदम सिंपल सा, गॉट इट। अब ये ट्राई का एक्सेप्ट लग गया, फाइनली हमको कुछ चलाना नहीं है, रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हम लोग चाहे तो एक और लगा सकते हैं कि भैया फाइनली हमेशा चले और इसमें क्या हो, एक चीज रिटर्न हो जाए जो कि होगा, क्या बोल सकते हैं, नन। नन रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न नन, यानी कि कुछ भी नहीं, गॉट इट। तो हम लोग क्या रिटर्न कर दिए, नन रिटर्न कर दिए। अब देखिए कि ये चले या ये चले, फाइनली तो चलेगा, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, ये वाला रिटर्न चल गया ना तो ये फाइनली नहीं चलेगा। फाइनली कब चलेगा, जब ये चलेगा, तो तब भी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं नन। अब बोलेंगे इतना काम हो गया, अब यूजर से डेटा लेना, तो कैसे लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे फाइल नेम, और बोलेंगे भैया फाइल नेम के अंदर में इनपुट चाहिए, तो इनपुट ले लो और बोले क्या कि इंटर फाइल पाथ, पाथ या हम लोग बोल सकते हैं पाथ ले लो या नेम ले लो, या हम लोग बोलेंगे एंटर फुल पाथ ले लो, फाइल फुल पाथ। ओके ठीक है। अब जो भी फाइल का पाथ देगा, अब वो एक्सटेंशन के साथ देना चाहिए, ठीक है। अब जैसी देगा हम लोग किस में रख लेंगे, फाइल नेम के अंदर रख लेंगे। इसके बाद बोलेंगे अब क्या करना भैया, वर्ड काउंटर को कॉल कर देना। कैसे कॉल करेंगे, तो बोलेंगे क्या कि जो भी वो रिटर्न करेगा उसको तो प्रिंट भी करना, हाँ करना है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, वर्ड्स, वर्ड्स, और इसके अंदर में असाइन कर दो वर्ड काउंटर के वैल्यू को, इसके अंदर पास कर देना फाइल नेम। ओके, तो हम लोग बोलते हैं भैया ये रहा फाइल नेम। लेकिन देखिए यहाँ पे एक लाइन हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो एक लाइन क्या है कि इसको चाहते तो डायरेक्ट इसी के अंदर पास कर देते, कर सकते हैं, हाँ कर सकते, कर लेते, पहले लिख लिए ताकि पता हो कि ऐसे भी होता है, अब फिर इसके अंदर पास कर दिया और भी शॉर्ट कर लिए कोड को, ठीक है चलेगा भाई। लेकिन इसमें क्या बोल रहा भैया, अच्छा इसका भी फंक्शन चाहिए ना, हम लोग इंटर फुल पाथ इनपुट नहीं लिए, ठीक है, तो बोलते ये लो इनपुट ले लिए। अब जो भी ये रिटर्न करेगा वो इसके अंदर में चला जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या दे रहा है भाई, ओ सॉरी, ये रहा इनपुट, क्या बोले, वर्ड काउंटर, ठीक है, तो बोले इनपुट और इसके अंदर में ये डेटा दे दिए, जैसी डेटा आएगा इसको कॉल कर देगा, अब ये डेटा लेके आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे इफ, क्या चेक करेंगे, इफ, और बोलेंगे ये जो मेरा वर्ड्स है इसके अंदर इक्वल टू नन तो नहीं ना है, और नन है तो क्या करना है भाई, नन है तो क्या करना है, नन मिल गया तो हम लोग बोलेंगे भैया फाइल का नाम रॉन्ग है, तो प्रिंट कर दो ना, या बोलेंगे क्या बोले, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न, यहाँ पे तो प्रिंट कर ही रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रिंट करे, तो हम लोग बोलते हैं इसको मत चेक करो, क्या कि ऊपर में तो हो गया, इसको बोलो नॉट इक्वल टू, ओके इक्वल नहीं होना चाहिए, नन के इक्वल नहीं होगा तो भैया ये तो रिटर्न होगा 100%, और ये नहीं चला तो इसमें आएगा तो फाइनली तो चलेगा ही 100%, नन होगा या इसके इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं है तो ठीक है, ठीक है, तो बोल देंगे प्रिंट और बोलेंगे वर्ड्स, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, जो भी मेरा वर्ड्स का वैल्यू होगा वो, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे ये रहा मेरा वर्ड, गॉट इट। तो बस कंप्लीट इतना ही इसका कोड है, इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, गॉट इट। हम लोग बस यहाँ पे फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, ओके, और जो भी बिजनेस लॉजिक है ये रहा, इसमें भी कोई दिक्कत लग रहा होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, ओके। चलिए इसको बोलते हैं क्या कि पहले तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है पाइथन में, तो हम लोग लिखेंगे पाइथन, ओके, और हमारे पास मैक है तो हम लोग बोलेंगे पाइथन 3, आप ओनली पाइथन भी बोलिएगा तो चलेगा, विंडो मशीन पे ओनली पाइथन, नहीं तो पाइथन 3, ओके। उसके बाद बोलेंगे फाइल का नेम, फाइल का नाम क्या है, वर्ड काउंट डॉट पी वाई। अब जैसी एंटर करेंगे बोल रहा फाइल नेम दो, तो हम लोग बोलेंगे फाइल नेम है मेरा डेमो डॉट टी एक्स टी। अब कहाँ से आएगा ये फाइल, तो हमारे पास एक फाइल है जो कि आपको दिखा रहे हैं, ये मेरे पास एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन है .txt, फाइल का नाम है डेमो, और इसके अंदर में ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, गॉट इट। आई थिंक 84 वर्ड्स पड़े हुए हैं इसके अंदर में।
अब बोलते क्या कि भाई तुम काउंट करके बताओ इसमें कितना वर्ड्स है, तो फाइल का नेम देना पड़ेगा, बोलेंगे demo.txt। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या किया भाई, कुछ भी नहीं किया। कुछ क्या नहीं भाई, कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों? demo.txt दिए तो कुछ ना कुछ तो प्रिंट होना चाहिए, हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कहीं ना कहीं पे तो गलती कर रहे हैं। अब क्या गलती कर रहे हैं वो समझते हैं। ओपन कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर एरर भी नहीं आया, फाइनली चला है। अब ये रिटर्न हो जाएगा, वर्ड काउंटर को फिर से हम लोग कॉल कर दिए, ओके, या काउंट वर्ड ऊपर में 0 लिए, नहीं ये तो सही है भाई, या हम लोग फाइनली हटा के लास्ट में नन कर दे तो अब कैसा रहेगा। और एल्स वर्ड काउंट रिटर्न कर रहे हैं, ये तो ठीक है, वर्ड्स को प्रिंट कर रहे हैं, ये भी ठीक है। इफ़ नॉट इक्वल टू वर्ड है तो वर्ड का वैल्यू नॉट इसके इक्वल नहीं है तो चले, इक्वल है तो नहीं चले। बोले इक्वल नहीं होना चाहिए, कंडीशन ट्रू, पाथ दे रहे हैं तो ये रिटर्न तो करना चाहिए कुछ ना कुछ। चलिए देखते हैं फिर से, रन किए, बोले क्या, demo.txt है ना भाई, हाँ है, demo.txt, ठीक है, 84 आ गया। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा था कि हम लोग रिटर्न कर रहे थे तो ये नहीं चल रहा था, डायरेक्ट फाइनली पे आ रहा था कंट्रोल, गॉट इट। और जैसे ही फाइनली पे कंट्रोल आ रहा था तो वो रिटर्न कर दे रहा था नल, तो इसलिए हम लोग फाइनली हटा दिए। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक एरर आया, उसको रिजॉल्व किए। तो ये भी एक तरीका है सीखने का चीज, कि जब कोई काम कर रहे तो ये एरर आ रहा है, अब ये एरर को कैसे फेस करें और कैसे रिजॉल्व करें। तो हम लोग किए और देखें, टोटल कैरेक्टर टोटल वर्ड्स आ रहे हैं 84, जो कि सही है, गॉट इट। तो यहां तक तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, और डाउट होगा तो भैया कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, ओके। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से प्रोजेक्ट बहुत सारे आने वाले हैं इस चैनल के ऊपर में, गॉट इट। और अभी अभी हमारा C++ के प्रोजेक्ट का सीरीज भी एंड हुआ है, तो वहां पे भी आई थिंक 20+ प्रोजेक्ट कर चुके हैं। तो आपको C++ में प्रोजेक्ट करना तो वो भी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं जाके, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।